सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कोशिश की जा रही है कि इसको कोई तरीके से चलाया जाए। तो ये नहीं कि एक उठा लें कंप्लेंट पुरानी नहीं नई और पुरानी को रहने दें। तो हमने जो पुरानी से आगाज़ किया जिसमें वो प्रोसीजर में दिया गया है कि पहले ये कंप्लेंट भेजी जाएगी किसी जज को जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है, वो अपनी राय देगा। तो जिनमें राय आ चुकी थी, मेरे ख्याल में 30 या 32 थी, उनसे हमने आगाज़ किया। तो वो कंप्लेंट्स चली। अब मैंने कुछ दिन पहले मज़ीद जो हमारे पास कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं, कुछ 101 हैं, वो मैंने जजेस को भेजी देखने के लिए कि वो अपना ओपिनियन दे। तो मतलब अगर ये चीज़ें होती गई होती तो मेरे ख्याल में इतनी कंप्लेंट जमा नहीं हो गई होती। तो मगर अब देर आए दुरुस्त आए जैसे कहा जाता है कि पता नहीं आप लोग अग्री करेंगे या नहीं। एक और इदारा भी है, बहुत अहम इदारा है, जो हमारे अब जजेस कभी कभी वकीलों को भी बुलाया जाता है, फेडरल जुडिशल एकेडमी का। ये भी एक कानूनी इदारा है। इसकी भी मीटिंग कई सालों से हुई नहीं थी। तो इसकी मीटिंग में तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो इसके मेंबरान हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उन्होंने शिरकत भी की। लॉ मिनिस्टर ने, जो कि वाइस चेयरमैन है, मैं इसका वो हूँ चेयरमैन, और अटॉर्नी जनरल भी इसके मेंबर हैं। तो ये सब पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने की मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई थी 25 सितंबर को और सब इसमें शामिल थे जितने बोर्ड पे थे। और मैंने मुंतखब किया डायरेक्टर जनरल इस इदारे का। और क्योंकि ये इतना काम होता है चीफ जस्टिस का कि अगर आप हर चीज़ खुद करें तो कभी कभी होता है कि कुछ भी आप ना कर पाएं। तो सैयद मंसूर अली शाह को मैंने एक्सपर्ट एडवाइज़र, ये ना समझें कि उनको मज़ीद पैसे मिलते हैं, मज़ीद काम करना होगा, मगर तो एक्सपर्ट एडवाइज़र के जो होता है ना रोज़ाना के मामलात वो देख सकें। और ये नहीं कि बोर्ड मीटिंग तो कभी कभी बुलाई जाती है, तो उनको नॉमिनेट किया। और उनके मशवरे पर ही हमने 4 जुडिशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया है जो यंग टीचर्स हैं। ये अगले दिन इसका भी फंक्शन हुआ था, तो शायद आप उससे बखूबी आपको इल्म हो उसका। तो ये एक आप तक मालूमात पेश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली दफ़ा। जी, अब मैं बस आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने कहा था कि आप अपना हाल दिल सहाफ़ियों को ना सुनाइएगा कि उसमें फिर वो कई ज़ावियों से लिखेंगे। तो खैर मैंने हाल दिल तो नहीं सुनाया, मगर एक शेर सुना देता हूँ मोइन शादाब साहब का। सहाफ़ियों को कहाँ हाल दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई ज़ावियों से लिखेंगे। तो मगर क्योंकि हाल दिल नहीं सुनाया गया तो यकीन है मुझे कई ज़ाविये नहीं आएंगे। और मैं एक चीज़ पे जो मैं अपने समझता हूँ एक बहुत अहम बात है, और वो अंग्रेज़ी में है मगर उसका तर्जुमा कोशिश बेहतर करना चाहूँगा। द ट्रूथ सेट यू फ्री, सच्चाई ही में हमारी निजात है। आप और हमारा हदफ एक ही होना चाहिए। कभी आप हमसे एग्री करें ना करें वो आपका हक है, मगर हदफ मेरे ख्याल में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ना सिर्फ आपका बर हर शहरी का। फिर मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने बुलाया और इस अहम वर्कशॉप में शिरकत का मौका दिया। शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए, सच्चाई में हमारी निजात है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट विफाक के नहीं बल्कि 19 की शक के ताबे हैं। अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाही रिपोर्ट पेश की। अहम केसेस की समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है।